आ गए? उचित समय पर पहुंच गए। आओ भीतर आओ। क्या हुआ पुत्र? तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम सूर्य पुत्र कर्ण हो। एक बार फिर से पुत्र कहकर पुकारिए ना। पुत्र? क्या हुआ पुत्र? तुम इतने व्यथित क्यों हो? क्या हुआ? मैं व्यथित था अपने ही माता। मैं समझ गया कि ये वासुदेव का खेल है। वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं माता। खेल? कैसा खेल? क्या विनोद किया केशव ने? बहुत भारी विरोध किया उन्होंने। उनका कहना है कि आप दोनों मेरे बालक माता पिता हैं। मैं पिताश्री को गंगा तट पर मिला था। ये सूर्यदेव मेरे पिता है और माता कुंती मेरी माता। परंतु मुझे विश्वास है कि यह सत्य है। ये असत्य है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं। मैं आप ही का पुत्र हूं ना? तुम मेरे क्या हुआ माता? क्या हुआ पिताश्री? आप दोनों मौन क्यों हैं? कहिए ना कि आप ही मेरी माता है। कहिए ना कि मैं आपका पुत्र हूँ। कहिए ना कि आप मेरी माता है। कहिए ना कि आप मैं तुम्हारी माता हूँ। परंतु दात्री नहीं। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया।
वर्षों से हमने तुमसे ये सत्य छुपा कर रखा कि देवी कुंती तुम्हारी माता है। इसी कारण हम न तुम्हें धनुर्विद्या सीखने देना चाहते थे और न रणभूमि में जाने देना चाहते थे, क्योंकि देवी कुंती तुम्हारी जन्मदात्री है। केशव ने तुमसे कदाचित असत्य नहीं कहा। तुम मेरे पुत्र नहीं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। आप असत्य कह रही हैं कि आप मेरी माता नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो क्यों बचपन में जब मुझे भूख लगती थी तब आपको स्वयं ज्ञात हो जाता था। जब मुझे निद्रा आती थी तो कौन मुझे अपनी गोद में सुलाता था? आप ही ना। जब मैं शिक्षा पूर्ण कर घर वापस लौटा तो आपको बिना ज्ञात हुए कैसे पता चल गया कि मैं आ गया और आपने अधिक भोजन बनाया? क्यों मेरे राज्याभिषेक पर पिताश्री के शपथ देने के पश्चात भी आप मुझे छुप कर देखने आई थी? जब मैं अंग जा रहा था तब क्यों मुझे परिवर्तन का आशीष दिया? क्यों असत्य कह रही हैं आप मुझसे? इसीलिए कि मैं इस युद्ध में भागना हूं। ठीक, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेता। मैं सदा ही आपके चरणों में बैठा रहूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बस इतना कह दीजिए कि आप ही मेरी माता। कह दीजिए। आपके अश्रुओं ने और आपकी चुप्पी ने सत्य सामने ला दिया। धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः। धन्य है आप तो। किसी और की संतान इतना प्रेम दे। करण कभी नहीं उतार पाऊंगा। अब मेरा सत्य भी सुन लीजिए। मैं सदा राधेकरण ही कहलाऊंगा।